मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकता नहीं। सर कटा सकता है लेकिन सर झुका सकता नहीं। मेरे अजीजों, ये रूहानी और बारौनक मंजर और मिंबर नूर पर जलवाबार उलमा में इतने जोशीले उलमा आपके पास मौजूद हैं। मेरी तकरीर की अब चंदा हाजत भी नहीं है। निजामत और शेर व शायरी के जो शोले हैं मेरे अंदाजे के मुताबिक काफी दिनों तक आपको ये गर्म रखेंगे। मेरे अजीजों, अल्लाह ताला तुम्हारा ये जज्बा हमेशा सलामत रखे। हमारा एक ही मकसद है कि अगर मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हमारा जवान बेदार हो गया तो अच्छे अच्छों की नींद हम हो ही जाएगी। बस हमें जगाना ही है। हम न तलवार की बात करते हैं न बंदूक की बात करते हैं। मेरी तकरीरें उठा करके देख ले, जिन लोगों को तकलीफ है और हमारी इमेज एक कट्टरवाद की तरह पेश करते, उनसे मैं कहता हूँ कब मैंने बम बारूद की बात की है, कब मैंने गोली बंदूक की और तेज नेज़े तलवार की बात की है। कभी अपने नौजवानों को ये तमाम चीजें पकड़ने की बात ही नहीं की। फिर भी आपको खौफ इतना क्यों है? फिर भी आपको डर इतना क्यों है? हाँ, इतनी बात है कि मैं ये जरूर कहता हूँ कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों के हाथ में कंकरी भी आ जाए तो बहुत कीमती होती है। हाँ, हम न तलवार की बात करते हैं न बंदूक और बम बारूद की बात करते हैं, लेकिन मेरे अजीजों, दिल से और सीने से निकलने वाली बातें उससे भी ज्यादा ताकतवर होती हैं। ये दुनिया जानती है, ये दुनिया जानती है। और इसी वजह से पूरा करबला का वाकया पेश आ गया। आप कभी सोच सकते हैं कि एक तरफ नवासा रसूल इमाम आली मकाम जो बगैर जंग के इरादे से अपने घर से निकले, अपना मुख्तसर सा खानदान लेकर के निकले, लेकिन जब वो कूफा आने वाले थे बीच रास्ते में आपको रोका गया। आपके काफिले में आने वालों की तादाद मुख्तलिफ बताई गई है रिवायात में। मसूदी की रिवायत में 135 लोग थे इमाम हुसैन के साथ, और दीगर रिवायात के मुताबिक 82 लोग थे, 82 लोग, औरतें मर्द सब मिलाकर। शहीद होने वालों की तादाद 72 है। लेकिन 72 हो कि 82 हो कि 135 हो, इनका रास्ता रोकने के लिए पहले 1000 का लश्कर आया, फिर उसके बाद 4000 का लश्कर आया, फिर उसके बाद कुल मिलाकर 22000 का लश्कर आया। ये कौन सा कंपेयर करके तो देखे, एक आदमी को रोकने के लिए 2 होते, 3 होते, 4 होते। 80 लोगों को रोकने के लिए अगर 22000 लोग लगते हैं तो अक्ल आज भी तस्लीम नहीं कर पाती। नौजवानों, तस्वुर करो, क्या आपके जमाने में भी, हम तो 1400 साल पहले की ताकत नहीं रखते, कमजोर हो गए, आपके जमाने में भी आपसे अगर कहा जाए क्या 80 लोगों को रोकने के लिए कितने लोगों की जरूरत पेश आएगी? आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा 800 लोग, और भी अगर आपके अंदर शिद्दत है तो बोलेंगे 8000 लोग। लेकिन ये 22000 की तादाद समझ में नहीं आती। ये आपको आज भी समझने की जरूरत है कि दुश्मन के और बातिल के खीमे में अहले हक का रौब कितना होता है, अहले हक का खौफ कितना होता है। 1400 साल से यही नियम चला रहा है, यही दस्तूर चला रहा है। हक जमात थोड़ी होती है और कुफ्र की ताकत बहुत ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी अहले हक के दिल में खौफ नहीं होता कि हम 80 हैं, बल्कि खौफ उन्हीं 22000 के दिल में ही होता है। आज भी हम देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तादाद कम है, हमें आज माइनॉरिटी कहा जाता है, हमें आज माइनॉरिटी कहा जाता है। हमारा हाल तो ये है कि हमारे पास कुछ भी नहीं, असलहा नहीं, बम बारूद नहीं, ताकत नहीं। हमारे तो नौजवान डिपार्टमेंट में भी नहीं, ओहदों पर भी नहीं। अरे हमारा हाल तो ये है कि हम हुकूमत के तख्त तक भी नहीं पहुंच पाते। हमारा हाल तो ये है कि सियासत में हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं, और जो कुछ पहुंच भी गए बेचारे वो किसी और की झोली में गिर गए।
हमारे पास क्या है? मजहब और मिल्लत, मेरे मुस्तफा के नामूस की नुमाइंदगी करने वाला कौन है? इक्का दुक्का हो सकता है, लेकिन यही माइनॉरिटी हो, अकलियत की तादाद ही है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर मैं पूछता हूं, ये टीवी में 24 घंटे सिर्फ मुसलमान ही क्यों नजर आते हैं? मीडिया इनका हॉट इशू अगर आज के जमाने का है, कुछ भी हो, मस्जिद होगा, बुर्का होगा, दाढ़ी होगी, टोपी होगी, हम इनसे पूछते मियां ये तो बहुत थोड़े से हैं हिंदुस्तान में। इनकी हैसियत ये है कि पढ़े लिखे भी ज्यादा नहीं है, ओहदों पर भी ज्यादा नहीं है, सियासत में भी नहीं है, लेकिन फिर टेलीविजन में क्यों ज्यादा है? टीवी में, न्यूज में ये ज्यादा क्यों है? तो जानकार लोगों की तरफ से जवाब आता है कि सारी दुनिया आज तक वो करबला का वाकया भूल नहीं पाई है। करबला का वाकया भूल नहीं पाई, इसलिए कि आज भी इनको ऐसा लगता है कि अगर एक भी गुलाम हुसैन खड़ा हो गया तो फिर चाहे मुकाबिल में करोड़ों ही क्यों ना हो, खतरा उसी एक से ही नजर आता है। मेरे अजीजों, एक बात याद रखना, हम मोमिन हैं और हमारे लिए मौत कोई हादसा नहीं है। हमारे लिए मौत हादसा नहीं, बल्कि इमाम हुसैन ने हमें यह सबक दिया है, मौत हमारे लिए शहादत है। अगर हक की राह में कट गए, मर गए, तो ये जिल्लत नहीं, ऐब नहीं, बल्कि रहती दुनिया तक मौला तुम्हारे नाम का ये ऐलान फरमाता है कि इसे अब कोई मुर्दा न कहे। जो अल्लाह की राह में मर गया, अब उसे मुर्दा भी कहने को मना कर दिया गया। इसलिए ये तस्वुर हमारे पास है अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बात और भी मैं आपको बता दूं, दुनिया को अगर आज किसी बात का सबसे ज्यादा खौफ है तो क्या है? इकबाल ने कहा था, अंग्रेज हमें हजार तोड़ने की कोशिश करते रहे, मारने की, काटने की, जिला वतन करने की, हुकूमतें छीनने की, लेकिन आखिर में तंग आकर के क्या कहते हैं जानते हो? अंग्रेजों की जुबान से निकले हुए अल्फाज की तर्जुमानी इकबाल करता है। यूं कहता है शायर मशरिक, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। मुसलमानों के बारे में अंग्रेज ये कहते हैं, ये फाका कश है। फाका कश का मतलब है भूखे रहते हैं, खाने पीने को इनके पास है नहीं, लेकिन मामला ये है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा। हाँ, मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। वो अंग्रेजी कहते हैं कि रूहे मोहम्मदी निकालो इसके बदन से, इनके कपड़े छीन लो, इनकी जायदादें कर्क कर लो, इनके बच्चे मार दो, इनकी हुकूमतें छीन लो, कुछ नहीं होना है इनके साथ जब तक इनके सीनों में इश्क मोहम्मदी है, ये फिर जमा होते रहे। दुनिया इस नुक्ते को समझती है मेरे अजीजों, इसलिए हमारा विनाश करने की जो बात करते हैं, ये इनकी जब बातें सुनता हूं तो हंसी भी आती है, मजाक नहीं। ये अपने गुफे में बैठ कर कहते हैं कि हम 2 साल के अंदर पूरे इस्लाम का विनाश कर देंगे, खत्म कर देंगे। मैं अक्सर ये कहा करता हूं, इनको अपने बदन की खुजली मिटाना नहीं आता। इतने दीन इस्लाम और इसकी हक्कानियत को मिटाने की बात कर जाते हैं। अजीजा ने गिरामी, आप तमामी हजरात करबला अभी अभी सुने हुए होंगे, अशरा मजालिस में आपने शिरकत की होगी, मौला हुसैन की दास्तान करबला सुनी होगी। उसके बाद अब जो आपको दर्स लेकर के खड़ा होना है वो क्या है? वो फाजिल बरेलवी इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा खान नव्वरल्लाहु मरकदहू से सुनो। आपने ये मैसेज दिया था, खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। ये हम सबके लिए मैसेज है। अगर आपको ये लगता है कि मैं मदीने के ताजदार का गुलाम हूं, तो खौफ को निकाल कर फेंको, कुछ नहीं होना है। ये फांसी के फंदे, ये जेल की सलाखें, या तलवारों की चमक, या गोलियों बारूद की बातें, ये सब हमारे लिए मेरे अजीजों मौत का डर नहीं बता सकती। इसलिए कि हजरत मुजफ्फर हुसैन कचोचवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक बात फरमाई थी, जब उनको कैद किया गया था जेल में, तब उन्होंने कहा था, मुजफ्फर को मुकय्यद ना समझ ऐसे याद, मेरी असीरी भी सुन्नत आबाई है। हमारा कैद होना भी हमारे आबा व अजदाद की सुन्नत है।
इसलिए मैं जिस जगह जाता हूँ नौजवानों से एक ही बात का खिताब करता हूँ कि अपने सीनों से खौफ निकालो, डर निकालो, और इस बात का यकीन तुमसे ज्यादा किसको है कि हमारा राज़िक अल्लाह है। इससे ज्यादा कौन इस दुनिया में यकीन रखता है? आप हैं, मोमिन हैं, अल्लाह की जात पर यकीन है आपको। हमारे दाने दाने का राज़िक अल्लाह है और हमारी हर सांस का मालिक अल्लाह है। जब तक मेरा मौला ना चाहे ये पूरी ताकतें मिलकर के मेरा बाल भी नहीं नोच सकेंगी, और जब रब ताला को मंजूर हो तो हम चींटी से भी हिलाक हो सकते हैं। ये कुदरत के फैसले हैं। मैं आपको बताता हूँ, सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह ताला मिंबर पर खुतबा दे रहे थे। बड़ा मजमा, 70,000 का मजमा मिंबर पर जब खुतबा दे रहे थे, ऐन खुतबे के दौरान छत पर से एक निहायत ही काले किस्म का सांप नमूदार हुआ, जिसकी हैबत ऐसी थी कि मजमे में से लोग इधर से उधर होने लग गए। उस सांप की दहशत से लोग घबरा गए, लेकिन वो सांप छत से ऊपर से आते आते सीधे सरकार गौसे पाक के कंधे पर आ गया। गौसे पाक के कंधे पर आ गए निहायत ही काले किस्म का जहरीला सांप, जिसको देखकर मजमा मुंतशिर हो रहा। गौसे पाक खुतबे में मसरूफ है और उसके बाद वो सांप आपके गर्दन से आपके जुब्बे में दाखिल हुआ, आस्तीन में गया, सीने पर आया, दूसरे आस्तीन में गया, गर्दन में आया। उसके बाद थोड़ी देर के बाद वो वापस उधर ही गया। गौसे पाक के एक जुमले में भी लग़ज़िश नहीं है। खुतबा जिस तरह चल रहा था उसी तरह चलता रहा, और उसके बाद उस सांप ने फसीह अरबी में आपसे कलाम किया। कहा है अब्दुल कादिर, मैं आजमाइश के लिए आया था, इससे पहले मैंने कई लोगों को आजमाया। उनके या तो जुबान में लुकनत आ गई, या तो पैर हिल गए, या तो फिर अपना बयान छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा हाल तो ये है कि ऐसा लगता था कि तुम्हारे जिस्म पर कोई चीज आई नहीं। गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराए, खुतबा जारी रखा। लोगों ने पूछा गौसे पाक से कि ये क्या था, इतना भयानक सांप आपके जिस्म पर आया, आपके जिस्म पर कोई जुम्बिश भी नहीं, लग़ज़िश भी नहीं। सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुखातिब होते हुए इरशाद फरमाते हैं, मेरा नाम अब्दुल कादिर है, मैं कादिर का बंदा हूँ। किसका बंदा? कादिर का बंदा, कुदरत पर यकीन रखता हूँ। मुझे इस बात पर यकीन था कि अगर मेरी मौत आनी है तो इस सांप के जरिए से आ जाएगी, मेरे हिलने से बचने से मैं बच नहीं सकूंगा, और अगर मेरी मौत न आना हो तो इस तरह के सैकड़ों सांप भी मेरे जिस्म का कुछ नहीं कर सकते। मौत तो हयात की कुदरत सिर्फ मेरे रब्बे जुल जलाल के पास है। मैं इसी यकीन के साथ खुतबे में मसरूफ रहा। वो तो इम्तिहान था, टल गया। अजीज़ान गिरामी वक़ार, इस बात का मैं आज आपको ऐलान करना चाहता हूँ, अगर आप कादरी सिलसिले से बैठ हैं तो गौसे पाक की इस इस्तिकामत पर कुर्बान जाओ। आज इस तरह के जहरीले सांप अगर तुम्हारे इर्द गिर्द आ भी जाएं, तुम्हें इस बात का यकीन रखना है, मौत और हयात का मालिक मेरा परवरदिगार है। मौत और हयात की कुदरत मेरे रब्बे जुल जलाल के पास है। और ये यकीन मैं आपसे कहता हूँ कि गौसे पाक के मकाम तक तो नहीं पहुंच सकते, लेकिन वाकया अर्ज करने का मकसद ये है कि हम कादरी गुलाम हैं, कादरी कुत्ते हैं। उनकी निस्बत से अगर हमारे सीने में थोड़ा बहुत भी अगर शुजाअत का जज्बा आ जाए तो मैं समझता हूं कि मेरे अजीजों आज इस रूए जमीन का मंजर ही बदल जाएगा। लोग देख चुके तुम्हें डरा करके, धमका करके, उन्हें अंदाजा हो गया है कि ये थोड़े पैसों में बिक जाते हैं या खौफ से थरथराते हैं, डर करके भाग जाते हैं, इसलिए दुनिया तुम्हें डराती है, धमकाती है। लेकिन जिस दिन तुम्हारे कदम डगमगाने से रह गए, मैं यकीन के साथ कहता हूँ बिजलियां आएंगी, तूफान आएंगे, लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं हो सकेगा। अल्लाह करीम तुम्हारे इस्तिकामत पर मदद नाज़िल फरमाएगा, इसलिए कि कुरान में वो कहता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, बेशक जो लोग अल्लाह को ये कहते हैं कि हमारा रब है और फिर उस पर जमे रहते हैं, मौला फरमाता है उनकी हिफाजत के लिए मौला फरिश्ते नाज़िल फरमाता।
जमे रहना, इस्तिकामत, डटे रहना, ये आज तुम्हारी जरूरत है मेरे अजीजों। तूफान आएंगे, आंधियां आएंगी, लेकिन ये नहीं है कि तुम मैदान छोड़कर भाग जाओ। देखो मौत तो आनी है, किसी हॉस्पिटल के बेड पर आएगी या घर की चटाई पर आएगी, कहीं ना कहीं आना है, या किसी हादसे में या किसी बीमारी में। लेकिन अगर किस्मत से मौत इस हाल में आए कि मैं मेरे नबी का परचम बुलंद कर रहा हूँ, नबी पाक की इज्जत की बात कर रहा हूँ, और अगर इस हाल में मौत आए तो उस मौत का क्या कहना। मेरे अजीजों, बुजुर्गों ने फरमाया, जो नामूसे रिसालत पर मर जाता है, रूह निकलने से पहले वो अपने सिराने पर मुस्तफा करीम का दीदार भी करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार करेगा। आज मैं आपके सामने दो चंद झलकियां बताऊंगा। वाक़यात करबला तफसील से बयान करने का मौका नहीं है, आपने 10 रोजा मजालिस में तफसील से सुन लिया होगा। दो चंद इनकी झलकियां वाक़यात करबला। और एक बात मैं बता दूं, करबला के वाक़यात मातम करने के लिए नहीं सुनाए जाते, हाँ, सिर्फ और सिर्फ वावेला मचाने के लिए नहीं। गम अपनी जगह पर मेरे अजीजों, हमसे ज्यादा गम कौन करेगा, मौला हुसैन का। इसलिए कि हम अहले सुन्नत व जमात हैं, हम सरदारे नौजवाना ने जन्नत के सरदार सैयदना इमाम अली मकाम की शहादत का क्या गम नहीं करते? गम जरूर करते हैं, लेकिन आज वाक़याते करबला को सुनने वाले और बोलने वाले दोनों के लिए मैं आज एक बात बता दूं, सिर्फ और सिर्फ रोने धोने के लिए वाक़यात नहीं बयान किए जाते, बल्कि हर बुज़दिल को जवां शेर बनाने के लिए वाक़याते करबला सुनाए जाते। बल्कि मैं तो कहता हूं, अगर बयान करने का अंदाज, मैं तो मुकर्रिर नहीं हूं, मैं खतीब नहीं हूं, मेरे पास कोई अंदाज भी नहीं है, मैं तो अपनी गुफ्तगू करने का आदी हूं। लेकिन अगर सच्चा गुलाम हुसैन कोई मिंबर से बयान करे, देखना कसम रब्बे जुल जलाल की 80 साल का बूढ़ा भी तुम्हें 25 साल का जवान नजर आने लग जाए। उसका जज्बा जवान नजर आएगा मौला हुसैन के वाक़यात सुनने के बाद। मैं आपको बताता हूँ, सैयदना इमाम अली मकाम मक्का से निकल करके कूफा जा रहे थे। बहुतों ने मना किया आपको, लेकिन आपके सामने कूफा के खुतूत मौजूद थे। इत्माम हुज्जत के लिए आप तशरीफ ले जा रहे थे। बीच रास्ते में कूफा का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्न जियाद, हुर बिन यजीद, ये नाम याद रखें, हुर बिन यजीद रियाही को 1000 का लश्कर देकर भेजा कि हुसैन का रास्ता रोक लो और उन्हें कूफा की तरफ आने ना दो, दाएं बाएं इधर उधर चलाते रहे। हुर बिन यजीद कूफा पहुंचने से काफी पहले ही मौला हुसैन का रास्ता रोक ली। तवज्जो चाहता हूं, हुर बिन यजीद किसकी तरफ से आया? वो सिपह सालार था, यजीदी फौज की तरफ से आया हुआ, 1000 का लश्कर लेकर आया। लेकिन जब वो आया मौला हुसैन के पास, रास्ता रोक लिया और कहा हम आपको कूफा जाने नहीं देंगे, आप बगावत कर रहे हैं वक्त के खलीफा अमीरुल मोमिनीन यजीद से। उनके ज़ौ में बातिल में यही था। और उसके बाद वो रास्ता रोके इतनी दूर तक चलता रहा, कभी दाएं कभी बाएं। इमाम हुसैन एक जगह पर जब पड़ाव करते हैं, जोहर का वक्त है, अजान हुई, नमाज के लिए जमात कायम हो रही है, इमाम हुसैन ने उस हुर बिन यजीद से पूछा जो 1000 लश्कर का सिपह सालार था, कहा हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं, हम अपनी नमाज पढ़ लें, क्या तुम्हारी जमात अलग होगी, हमारी जमात अलग होगी? हुर बिन यजीद ने कहा नहीं, इमाम आप ही होंगे, हम मुक्तदी होंगे, इक्तिदा हम करेंगे। इमाम हुसैन मुसल्ले पर है, रास्ता रोकने के लिए जो आया है यजीद का सिपह सालार, वो इक्तिदा कर रहा है, 1000 लश्करियों के साथ इक्तिदा कर रहा है, जोहर में भी, असर में भी, मगरिब में भी, इशा में भी, कंटिन्यू जो नमाजें होती हैं नमाज इमाम हुसैन ही पढ़ाते हैं, और रास्ता रोकने के लिए आया हुआ यजीद का सिपह सालार इक्तिदा कर रहा है। मैं उलमा से कहता हूं मेरे अजीजों, बड़ा अजीम नुक्ता है, अगर हुसैन के सच्चे वफादार हो तो आज भी हजारों यजीदी तुम्हारी भी इक्तिदा करने को तैयार है।
करते हैं, मजबूर हैं। अगर सच्चे हुसैनी बन जाओ तो इक्तिदा तो होगी, लेकिन जो बात मुझे अर्ज करनी है वो ये है, रास्ता रोका और उसके बाद फिर पैगाम आया कि इमाम हुसैन को कूफा की तरफ आने मत देना, किसी और रास्ते की तरफ ले जाओ। किसी और रास्ते की तरफ वो जबरदस्ती ले गया। फिर वो मैदान आया जिसको करबला कहा जाता है। इमाम हुसैन वहां उतर गए और ऐसी जगह पर आपको उतारा गया जहां पानी ना मिले। दरिया के ऊपर सारे यजीदी फौज का कब्जा। अब सुनिए, मुहर्रम का महीना है, 7वीं आ गई, 8वीं आ गई, उसके बाद ये सुलह मुसालहत की भी बातें चलती रही। इमाम हुसैन ने पैगाम भेजा था उबैदुल्लाह इब्ने जियाद को, 3 ऑप्शन दिए थे, कोई कबूल कर लो, लेकिन वो जालिम आपके खून के दर पे थे, माने नहीं। 4000 का लश्कर देकर भेजा, फिर उसके बाद तकरीबन 15000 का लश्कर देकर भेजे, 15000 या 16000 का लश्कर देकर दोबारा भेजा। अब ये 9वीं मुहर्रम आई है, तवज्जो चाहता हूं, 22000 का लश्कर। इमाम हुसैन ने खुतबा दिया कि मैं तुम्हारे पास जंग करने की नीयत से नहीं आया, तुम मेरी अजमत नहीं जानते। मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूँ, हैदर कर्रार का नूरे नजर हूँ, रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, मेरे खून से अपने हाथ रंगीन न करो, उन पर कोई बात असर न कर। उसके बाद हुर बिन यजीद जो 1000 का लश्कर लेकर सबसे पहले रास्ता रोकने आया था, वो यजीदियों के पास आया और कहा उनकी एक बात तो मान लो, वो जंग करने नहीं आए, अगर वो सुलह चाहते हैं तो खत्म कर देते मामला। लेकिन यजीदी फौज के जो बड़े सिपह सालार थे, अम्र बिन साद या शिमर, इन लोगों ने कहा ऐ हुर, तुझे मुसालहत करने के लिए नहीं भेजा गया है, तुझे फौजी बनाकर भेजा गया, लड़ना है तो हमारे साथ लड़ो, वरना यहां से दफा हो जाओ। जब यजीदी फौज के बड़े सिपह सालारों ने हुर बिन यजीद की बात नहीं मानी तो सुनो, पूरे मजमे में वही हुर जो यजीद का सिपह सालार था ऐलान करता है, तुम्हारी सिपह सालारी तुम्हें मुबारक हो, मैं हुसैन के खीमे में जाता हूं। तवज्जो, हुर बिन यजीद ने कहा मुझे अब नजर आ रहा है कि हक और हक्कानियत हुसैन के खीमे की तरफ है, मुझे जाने। उन लोगों ने कहा तुम जा सकते हो। हुर बिन यजीद को पता था हुसैन के साथ जाने का क्या अंजाम हो सकता है। 22000 का लश्कर जर्रार है और इधर सिर्फ 80-82 लोग हैं। ऐसे वक्त में एक छोटी जमात का साथ कौन दे सकता है, जहां भारी भरकम लश्कर सामने मौजूद हो। मेरे अजीजों, एक छोटी जमात का साथ सिर्फ वही दे सकता है जिसके सीने को मौला हिदायत के लिए खोल देता है। मैंने देखा है मुसीबतों के वक्त कौन हमारे साथ खड़ा होता है। लोगों की नजरों में बहुत बड़ी बड़ी हुकूमतें होती है, अरे बहुत सारे लोग तो डर जाते हैं इनके साथ खड़े हो जाएं, फोटो में आ जाएंगे तो कल केस हमारे ऊपर भी हो जाएगा। मेरे अजीजों, मैं अपनी बात नहीं करता, लेकिन एक बात जरूर है, हक जमात अगर अकलियत में भी क्यों ना हो, अल्लाह की मदद आज या कल उसी के साथ होगी। अगरचे आज वो मजलूम नजर आए, लेकिन अल्लाह ताला गालिब फरमाएगा। हुसैन आजम के पास हुर बिन यजीद आ गए। जिस बात की तरफ मैं तुम्हें ले जा रहा हूं, उसके लिए इतना लंबा वाकया बयान करना पड़ा। जो असल लुब्बे लुबाब है, जो खुलासा है इस वाक़े का, वो अभी अनकरीब बयान करता हूं। नौजवानों तवज्जो से सुनो, तवज्जो। हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास आ गया हुर बिन यजीद, कदमों में गिरा, कहा मौला मुझे माफ फरमा ले, मैंने रास्ता रोका आपका, मैं आपको मजबूर किया इस मैदान में आने के लिए, लेकिन मैं आपके साथ अब उस वक्त तक रहूंगा जब तक मेरी आखिरी सांस ना आ जाए, मैं आपकी हिमायत में लड़ूंगा। इमाम हुसैन ने उससे कहा हुर कि मैंने तुझे माफ कर दिया, लेकिन जा तू अपने बीवी बच्चों के साथ, मेरी इस छोटी जमात के साथ रहेगा तो जान का खतरा है। हुर बिन यजीद ने कहा मैंने जो रास्ते में आपके साथ किया उसका कफारा जान देने से
जान देने से भी मैं समझता हूं अदा ना हो पाए, इसलिए मैं आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगा। रहा साथ में। 10वीं मुहर्रम आ गई। अब जो बयान करना है तवज्जो से, जानते हैं सुबह नक्कारा बजा, तबल बजे, उधर जंग की इब्तिदा हुई। यजीदियों की तरफ से अम्र बिन साद ने पहला तीर चलाया और ऐलान किया कि हम हुसैन इब्न अली के साथ जंग शुरू कर चुके हैं। जंग जब शुरू हो गई, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहले बैत को किसी ने उतरने नहीं दिया। जो आपके साथी थे, जो आपके साथ आए हुए थे, जो अहले बैत से नहीं थे, 5 सहाबी रसूल भी हैं मौला हुसैन के साथ, सहाबी रसूल भी थे। वो जब तक साथी रहे, खानदान हुसैन से एक को भी मैदान में आने नहीं दिया। और जानते हैं इस मैदान करबला में पहले उतरने वाला कौन था? वही हुर बिन यजीद। और किसकी जानिब से? इमाम हुसैन की तरफ से। एक बात मौला कदीर और जब्बार की तुम्हें समझना पड़ेगा, अगर वो हिदायत देने पर आए तो कुफ्र की तागूती ताकतों में से भी किसी को हिदायत दे करके उसको पासबाने इस्लाम बना सकता है। और कभी गुमराह करने पर आए तो काबा के करीब रह करके भी कोई गुमराह हो सकता है। हाँ, ये बात समझ करके चलो। जब मौला ताला हिदायत देता है, हमने यहाँ पर भी देखा है कि बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आतंकी बहुत सारे थे, लेकिन हमने बरसों बाद एक शख्स का नाम सुना था कि वो दायरा इस्लाम में आया और नमाजी भी बना, पाबंद भी बना, दाढ़ी भी रखा, बल्कि तबलीग इस्लाम भी करता रहा, तबलीग इस्लाम भी करता रहा। और वो ये कहता रहा, एक जमाना वो था जब मैं हथौड़ा लेकर के गुंबद को तोड़ रहा था, लेकिन आज एक जमाना ये है कि मेरी पेशानी हर जगह सजदा इलाही के लिए झुक जाया करती। मौला जिसको जहां से चाहे हिदायत अता फरमाए। हुर बिन यजीद इमाम हुसैन की तरफ से पहले मैदान में उतरने वाले। अब मैं आता हूं उसी बात पर जिसके लिए मैं इतना लंबा वाक़या आपको सुनाया। मुकाबला दू बदू था, एक के बाद दीगरे मुकाबला था। हुर बिन यजीद जब घोड़े पर सवार होकर मुकाबले के लिए आया तो यजीदियों की तरफ से पहलवान आते रहे, सिपाही आते रहे, मुकाबला करते रहे। ये तन्हा हुर बिन यजीद का मुकाबला सुबह से लेकर के दोपहर तक चलता रहा। बाकी बहुत सारे मुकाबले हुए, थोड़ी थोड़ी देर के बाद सब जामे शहादत नोश करते रहे, ये जवाल के बाद। लेकिन हुर बिन यजीद का मुकाबला सुबह से चलता रहा। और मैंने जब तारीख में ये बात पढ़ी तो मुझे हैरत हुई कि तन्हा हुर बिन यजीद अकेले घोड़े पर आया और यजीदियों से एक के बाद दीगरे लड़ता रहा। घंटों के मुकाबले के बाद जिन लोगों को हुर बिन यजीद ने मारा था उनकी लाशें गिनी गई तो 120 लाशें पड़ी हुई थी। यही बात मुझे करना है, यही बात मुझे करना है। तन्हा एक हुसैनी 120 को मार गिरा सकता है करबला के मैदान में। तुम सिर्फ ये सुनते हो कि हुसैन आजम के बच्चे शहीद हो गए, लेकिन हुसैनियों ने जिनको काटा है वो क्यों नहीं सुनते? वो कम नहीं थे, बहुतों को फना फिन्नार किया। अब जो बात कहनी है वो ये है, हुर बिन यजीद खानदान हुसैन से नहीं है, अहले बैत से नहीं है, अंसार में से भी नहीं है जो साथी वहां से आए थे, बल्कि एक दिन पहले तौबा करके हुसैनी बना तो दूसरे दिन की ताकत का हाल ये है। अब बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। एक दिन का हुसैनी 120 पर भारी हो सकता है, तो जो बचपन से हुसैनी है वो हजारों पर जरूर भारी होगा। क्यों ना भारी होगा? आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु निस्बत कादरियत पर फख्र करते हुए कहते हैं, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। अजीजा ने गिरामी, निस्बत कादरियत पर जब इतना फख्र है तो निस्बत हुसैनी पर कितना फख्र हो। मौला हुसैन की निस्बत ने अच्छे अच्छों को जवान कर दिया। और उनके सगे भतीजे इमाम कासिम ने, जानते हो उम्र क्या थी इमाम कासिम की? यहाँ बैठे हुए अक्सर लोग उम्र में बड़े होंगे बहुत सारे, 19 साल की जवानी थी।
19 साल की जवानी। तारीख निगारों ने लिखा है इमाम कासिम जब घोड़े पर बैठ कर के आए थे तो यजीदी खीमे में ऐसी खलबली मची। लोग ये कहते थे कि कासिम बिन हसन, इमाम हसन के बड़े बेटे इमाम कासिम। मैंने ये भी रिवायत पढ़ी, इमाम कासिम जब घोड़े पर से पहलू बदलते थे, पहलू बदलने, घोड़े पर इधर से उधर इस तरह पहलू बदलना, तो यजीदी खीमे के लोग कहते हैं जब कासिम बिन हसन घोड़े पर पहलू बदलते थे तो ऐसा लगता था कि बिजली चमक रही है, बिजली चमक रही है। ये खौफ सीनों में हजारों के होने के बावजूद किसने तारी किया? मेरे अजीजों, वो रब्बे जुल जलाल है, गालिब हिकमत वाला, जिसने कुरान में फरमाया वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल आला इन कुंतुम मुमिनीन, तुम घबराओ मत, परेशान मत हो। मौला फरमाता तुम ही गालिब रहोगे अगर तुम सच्चे ईमान वाले हो, अगर तुम मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हो। लोग तो सिर्फ करबला के मैदान में ये देखते हैं कि इमाम हुसैन की शहादत हो गई, अली असगर की शहादत हो गई, अली अकबर की शहादत हो गई, अब्बास अलंबरदार की शहादत हो गई। ये शहादतें अपनी जगह पर, लेकिन अगर कंपैरिजन में मैं बताऊं, मैं अगर बताऊं किसने कितनों को मारा था, किसने कितनों को जख्मी किया था, तो फिर तुम्हें पता चलेगा कि वो कट करके भी फतहयाब थे, वो शहीद हो करके भी फतहयाब थे। इसलिए कि यजीदियों के पास बोलने के लिए मुंह नहीं है। अगर किसी यजीदी को पूछे कि तुम किसके साथ लड़ने के लिए गए थे, तो ये कहेंगे 80 लोगों के साथ। कितने लोगों के साजो सामान के साथ गए थे? कहेंगे 22,000 के साथ। तो दुनिया आज भी हंसेगी, 80 लोगों से लड़ने के लिए 22,000 गए थे। क्या क्या लेकर गए थे? हाथी भी थे, घोड़े भी थे, नेज़े भी थे, तलवारें भी थी, भाले भी थे, सब था। फिर अगर तुमसे पूछा जाए साजो सामान के साथ सहूलतें क्या थी, यजीदी कहेंगे पूरा पानी हमारी तरफ था, दरिया फुरात भी हमारी तरफ था, खाना भी हमारी तरफ, पानी भी हमारी तरफ। फिर दुनिया पूछेगी उधर के खीमे में हुसैन कितनी तैयारी के साथ आए थे, तो तुम्हें मुंह झुकाकर कहना पड़ेगा उनके पास सही किस्म के नेज़े और तलवारें भी नहीं थी, और घोड़े और हाथी और ऊंट भी नहीं थे। उनके पास तो 3 दिन की भूख भी थी, प्यास भी, और उसके अलावा उन नौजवानों के पास भूख और प्यास की शिद्दत के साथ साथ साजो सामान जंग भी नहीं था। तब दुनिया आज भी कहेगी भला इसको जंग कहते हैं, भला इसको मुकाबला कहते हैं। वो हुसैनी अगर तुम्हारे साथ मुकाबला ना भी करते तब भी क़यामत तक हुसैन की फतह का परचम लहरा रहा होता। लेकिन आज दुनिया ये देख करके भी कहती है, चलो तख्त और ताज के मालिक होने को अगर आज दुनिया ये कहती है, ताकत वाले फतहयाब है, हुकूमत वाले फतहयाब है, तख्त वाले फतहयाब है। तवज्जो से ये बात मैं आज जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। कल को अगर मुझे कोई फांसी पर चढ़ाए, कल को अगर मुझे कोई गोली मारे, तो ये बात मेरी याद रखना मेरे अजीजों, जालिमों की हुकूमत ज्यादा देर तक नहीं चलती। यजीद का तख्त भी था, ताज भी था, हुकूमत भी थी, फौजी भी थे, सिपाही भी थे। लेकिन आज जाओ उस यजीद के तख्त को ढूंढने के लिए, महल को ढूंढने के लिए। दिमश्क आज भी मौजूद है, मुल्क शाम आज भी मौजूद है। दिमश्क अगर जा करके लोगों से पूछोगे वो तख्त कहाँ है जहाँ से हुकूमत की जाती थी, यहाँ से बैठ करके करबला के रेगिस्तानों में खून बहाया जा रहा था, यजीद कहाँ है, तख्त कहाँ है? वहाँ दिमश्क के रहने वाले शायद तुम्हारा हाथ पकड़ करके ले जाएंगे ऐसी जगह पर जहाँ पूरे दिमश्क का कचरा फेंका जाता है, जहाँ पूरे दिमश्क की गंदगी डाली जाती है, और लोग कहेंगे यहीं पर यजीद को दफन किया गया था। तुम नाक पकड़ करके भाग आओगे, वहां पर खड़े न हो सकोगे जहां यजीद को दफन किया गया था। ताज भी नहीं, तख्त भी नहीं, फौज भी नहीं, और ज़ुर्रियत औलाद भी नहीं। और फिर आओ करबला के मैदान में, फिर आओ इराक की सरजमीन पर, यहाँ किसी से जाकर पूछना, सुना है 1400 साल पहले यहाँ एक जंग हुई थी, करबला का मैदान था, रसूल के नवासे खानदान अहले बैत के टुकड़े कर दिए गए थे, उन्हें जामे शहादत पोश करना पड़ा था। वो मैदान कहाँ है? मेरे अजीजों, करबला का कोई भी आदमी तुम्हारा हाथ पकड़ कर ले जाएगा और कहेगा ऐ अजीज यहाँ वो मैदान नहीं है, यहाँ कोई वीरानगी और सहरा नहीं है, आओ तुम्हें ले जाते हैं। और ले जाकर
आके ऐसी जगह खड़ा करेगा जहां से तुम्हारी नजर उठेगी तो सोने से कलई किया हुआ लहराता हुआ परचम हुसैन तुम्हें आज भी इस बात का ऐलान करेगा, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन। जानते हो बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे नौजवान किसी न किसी शख्सियत को अपना आइडियल बनाते हैं बचपन से। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये तहदीस नेमत के लिए कह रहा हूँ, अल्लाह मेरी माँ को सलामत रखे जिनसे मैंने वाकयात सुने हैं तो खालिद बिन वलीद के सुने थे। और हमारे आइडियल जो बुजुर्ग हैं उसमें मौला इमाम हुसैन है, हमने उनको आइडियल बनाया है, आप भी बना लो। इसलिए कि इन लोगों को जिसने ज़मीन बोली, फलक बोला, अली बोला, अली बोला, अरब बोला, जम बोला, अली बोला, अली बोला, शजर बोला, हजर बोला, अली बोला, अली बोला। मौलूदे काबा को देखकर खाने काबा के अंदर हर एक सनम बोला, अली बोला, अली बोला। अजीजा ने गिरामी वक़ार, आपको ये बात याद रखनी होगी कि जिसने जिसको आइडियल बनाया और नमूना बनाया है उसके अंदर उसी तरह की आदतें भी आती हैं। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपनी सोहबतें ढूंढ करके बनाओ, दोस्त भी बनाओ या किसी के पीछे चलो तो पहले देख लो। ये आज मैं बच्चों से कहता हूं, तुम ग्लैमर की दुनिया में जिन लोगों के पीछे भागते हो, समझते हो कि ये एक्टर स्टार है, इसके पीछे भागना एक फैशन है, भागते रहोगे ऐसे घड़े में गिर जाओगे जहां से निकलना ही मुश्किल है। हमने देखा है इन दुनियावी मक्कारों और अय्यारों के पीछे भागने वाले नौजवान कभी सुख से न रह सके। और इनकी हैसियत क्या है, फिल्मों में आकर के थिरक करके नाच करके मुजरे दिखा करके अगर लोग ये समझते हैं कि ये बहुत बड़े स्टार हैं, मेरे अजीजों जरा हुस्न बिखरने तो दो, बुढ़ापा आने तो दो, और जब फिर झुर्रियां पड़ जाएं, कमर टेढ़ी हो जाए तो फिर हम देखते हैं कितने फैन हैं तुम्हारे। लेकिन मुझे यकीन है मौला हुसैन का गुलाम 80 साल का भी हो जाए तो उसके फैन की कमी नहीं होती, उसके फैंस कम नहीं होते। और हमने अपनी जिंदगी में हुजूर ताजुश शरिया को देखा, मेरे अजीजों, देखा है आप हजरात ने, हजरत की उम्र तकरीबन 70 के ऊपर थी, 74 साल की उम्र में, और बाल पूरे सफेद हैं, 2 लोग पकड़ करके चलाते हैं। लेकिन हमने देखा है जिस तरफ से गुजर जाए लाखों सिर्फ एक झलक देखने के लिए बेकरार। उन नौजवानों से पूछो, दुनिया तो फिल्म स्टारों के पीछे भागती है और तुम 70 साल के ऊपर इस बुजुर्ग को देखने के लिए बेताब हो, बेकरार हो। और हद तो ये है मेरे अजीजों, ना उनके आने का कोई प्रचार, ना सोशल मीडिया का जमाना, ना फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम में है उनके आने की जाने की खबरें, ना उनके जलसों की खबरें। लेकिन फिर भी आपने देखा कि पूरा जमाना टूट पड़ता था। वो जब जहां गए, यही की बात नहीं है, मैं हजरत के साथ मिस्र में भी देखा, और हज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहला हज हजरत के साथ किया। तवाफ के बाद वो सादे लिबास में उतर करके नीचे अपनी कार में बैठने के लिए आ रहे हैं, व्हील चेयर पर है। लेकिन ऐसे लोगों को मैं भागते हुए देखा जो हिंदुस्तानी भी नहीं, पाकिस्तानी भी नहीं, बांग्लादेशी भी नहीं, तुर्की की औरतें और तुर्की के मर्द आपसे मुसाफा करने के लिए, देखने के लिए भागते हुए पीछे तक आए। मेरे अजीजों, तुर्की में जमाल कम नहीं, तुर्की में खूबसूरती कम नहीं, हर आदमी गोरा है, हर आदमी खूबसूरत है। अगर कोई ये समझता हो कि हुजूर ताजुश शरिया को लोग इसलिए देखने के लिए आते थे कि निहायत ही रंग के आप हसीन और जमील थे,
मेरे अजीजों, तुर्कियों के पास हुस्न है, शामियों के पास हुस्न है, मसरियों के पास हुस्न है, लेकिन उनको भी हम बेताब और बेकरार देखा है, हमने देखा है। उसी वक्त मेरे पढ़ने का जमाना था, उन तुर्कियों से मैंने पूछा था, वो सही तरीके से अरबी भी नहीं जानते और सही तरीके से इंग्लिश भी नहीं जानते, लेकिन टूटी फूटी जो भी उनको अरबी आती। हमने पूछा, इनको जानते हो, इनको जानते हो, इनको मिलने के लिए तुम दौड़े आए? कहा जानते तो नहीं। फोटो में कभी देखा? फोटो तो होता ही नहीं। कहीं कोई वीडियो देखा? नहीं। फिर क्यों? कहते हमने तवाफ में बैठे बैठे देखा, उनकी तरफ हमारा दिल खींचा जा रहा था। मेरे अजीजों, जो हुसैन आजम का गुलाम हो, गौसे पाक का सच्चा गुलाम हो, मौला करीम उसके चेहरे में ये कशिश रखता है, चाहे वो 80 साल का हो या 90 साल का हो, वो दुनिया को अपनी तरफ खींच लेता है, वो खींच लेता है। अब आओ मैं आपको बात बता दूं, मर जाना, कट जाना, ये हमारी इंतहा नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि हमें फांसी दे करके ये खत्म कर देगा तो उसकी खाम ख्याली है। यहाँ पर अंग्रेजों का दौर था, 100 साल तक ये इतना जुल्म करते रहे। हिंदुस्तान में आज भी वो तारीख रकम है, लेकिन सबसे ज्यादा इन्होंने अगर किसी पर जुल्म किया तो मुसलमानों पर जुल्म किया, अंग्रेजों ने। और इनको भी आप मैं बताऊं, आज भी वो दौर हमें नजर आ रहा है जुल्म का, किसी एक खास कम्युनिटी को टारगेट करना। अंग्रेज डरते थे किससे जानते हैं? जिन लोगों से वो डरते थे वो काला पानी की सजा देते थे। अंडमान निकोबार, जजीरा अंडमान को भेजते थे, लेकिन जजीरा अंडमान निकोबार में जो जेल है जहां भेजते थे, वहां सबसे ज्यादा अगर किसी को इन्होंने भेजा है तो वो उलमाए अहले सुन्नत को भेजा है। यानी आज से 100 साल पहले भी अंग्रेजों के खीमे में खलबली थी तो उलमा से ही थी, हक बोलने वाले उलमाए रब्बानीन। और फांसी पर चढ़ाया है 30,000 उलमा को, अहले सुन्नत व जमात के। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अल्लामा किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह, मुरादाबाद शहर के रहने वाले एक आशिक रसूल, इनसे अंग्रेज इतना डरते थे क्योंकि जानते थे कि इनकी जुबान से निकले हुए कलमात से अच्छे के दिल बदल जाते हैं। उनको पता है आलिम रब्बानी, आलिम हक्कानी की जुबान को वो तोप से ज्यादा अहमियत देते हैं। कोई तोप और बंदूक से मारे उससे ज्यादा अहमियत उनको एक आलिम रब्बानी की जुबान से निकले हुए हक जुमले। इसीलिए किफायत अली काफी को गिरफ्तार करने के लिए जानते हैं कितने लोग आए थे? अंग्रेज फौज के 3000 लोग आए थे एक आलिम को गिरफ्तार करने के लिए। हमेशा दुनिया के जुल्म ने यह बताया है कि ये बुज़दिल होते हैं, हमेशा बताया है इन्होंने कि बातिल खीमों में अक्सर मादा होते हैं, उनमें शेर नर नहीं होता। एक अहले सुन्नत व जमाअत के आलिम रब्बानी को गिरफ्तार करने के लिए 3000 की फौज आई और गिरफ्तार किया, और उन्हें गिरफ्तार करके सजाएं क्या दी थी जानते हैं? उनके जिस्म पर गरम स्त्री फेरी जाती थी, और जब उनकी चमड़ी जल जाती थी तो नमक छिड़का जाता था। ये किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह, तकरीबन 1 हफ्ते तक उन्हें सजाएं दी गई, और फिर कहा जाने लगा कि तुम फतवा बदल लो, तुम अपनी बातें बदल लो, हम अपनी हुकूमत में तुम्हें अहम ओहदा भी दे देंगे और माहाना वजीफा भी जारी कर देंगे। मगर वो किफायत अली काफी आशिक रसूल थे, बाजारे मुस्तफा में बिका हुआ गुलाम फिर किसी अंग्रेज के हाथ में कैसे बिक सकता है? मेरे अजीजों, वो किफायत अली काफी आला हजरत से पहले के हैं, आला हजरत से पहले के 1857 की बात कर रहा हूँ, गदर जिसको कहते हैं अंग्रेज। उस वक्त किफायत अली काफी से कहा उन लोगों ने, आपने कहा मैं अपने जुमलों को और अपनी जुबान को बदल लूं, वो भी मेरा दीन इतना हल्का और सस्ता नहीं है। मेरे जिस्म को अभी तुमने सिर्फ स्त्री से फेरा है, अगर टुकड़े भी कर दो तो मैं अपने उसी अज़्म पर बाकी रहूंगा। इसलिए कि करबला की दास्तान हमने भी पढ़ी है। मेरे अजीजों, किफायत अली काफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को 7 दिन के बाद तकरीबन एक चौराहे पर फांसी के लिए लाया गया,
और सारा मजमा भी था, फांसी पर आपको चढ़ाया गया। और उस आशिक़े रसूल से उन्होंने कहा था कि अगर कोई आखिरी ख्वाहिश है तो बताओ। एक सच्चा आशिक़े रसूल ये नहीं कहता कि बीवी को देख लूं, बच्चों से बात कर लूं, जायदाद प्रॉपर्टी की वसीयत कर लूं, बल्कि वो कहता है आशिक़े रसूल फांसी का फंदा लगने से पहले ख्वाहिश ये है कि एक बार नाते रसूल पढ़ लो। और फिर कहा गुनगुनाते हुए, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो, इस तने बेजान पर सिर्फ खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे काफी वो, लेकिन हश्र तक नाम हजरत का जुबानों पर चलन रह जाएगा।